मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अस्करी क़यादत शरीक हुई। वज़रा, वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शिरकत। एलामिया के मुताबिक महंगाई पर काबू पाने और अशिया ज़रूरिया की फराहमी यकीनी बनाने पर गौर किया गया। मुल्क गिर सतह पर मरबूत हिकमत अमली अपनाने पर इतफाक। आलमी सूरत हाल के पाकिस्तानी मईशत और सिक्योरिटी पर असरात का जायजा। हुकूमत की ईंधन की बिला ताअतुल फराहमी की यकीन दहानी। नायब वज़ीर आज़म की तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र से राब्तों पर ब्रीफिंग। चीन के आइंदा दौरे से मुतल्लिक भी बताया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने की तजवीज़ फिर मुस्तरद कर दी। सूबों ने मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन की मुखालिफत कर दी। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत कौमी सियासी क़यादत के इजलास में स्मार्ट लॉकडाउन के निफाज की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमतों ने विफाक से लॉकडाउन न लगाने की सिफारिश कर दी है। इजलास में किफ़ायत वाली इक़दाम को मज़ीद सख्त करने का आज़्म, तवानाई और ईंधन की बचत के लिए इक़दाम पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। सूबों पर भी 254 अरब के रिलीफ पैकेज में हिस्सा डालने पर जोर। सूबों ने तरक्याती बजट में कटौती पर आमादगी जाहिर कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक हुए। कौमी सलामती की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और इसके पाकिस्तान पर असरात का जायजा। मुआशी तवानाई और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर मुशावरत। कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली और इदारा जाती हम आहंगी पर जोर दिया गया। हुकूमत कमजोर और मुतवसत तबके को मजीद रिलीफ देने के लिए कोशिश। मुश्किल की घड़ी में कमजोर तबके को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेट्रोलियम के ज़खायर और अवामी रिलीफ के इक़दाम से मुतल्लिक़ इजलास में बातचीत। कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के हवाले से सिफारती महाज पर भरपूर कोशिशें कर रहा है। सरकारी अखराजात में कमी, तरक्याती बजट में कटौती और 60% सरकारी गाड़ियों को बंद किया। अवामी रिलीफ के इक़दाम आम आदमी तक पहुँचाएंगे। इजलास में आइंदा के लाहे अमल पर तजावीज़ और मौजूदा स्टॉक पर ब्रीफिंग। सादगी मुहिम पर पेशरफ्त पर इंटेलिजेंस ब्यूरो की ऑडिट रिपोर्ट भी पेश की गई। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, कई वज़रा और आला हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा का टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने ईरान और खलीजी मुल्कों में कशीदगी और आलमी मईशत पर असरात पर तशवीश का इजहार किया। बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने यूरोपीय काउंसिल के सदर को पाकिस्तान की सालसी कोशिशों से मुतालिक पेशरफ्त से भी आगाह किया। यूरोपीय काउंसिल के सदर ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की तायद की। ईरान अमेरिका जंग बंदी के लिए पाकिस्तान का कलीदी किरदार। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक चीन को अब तक की पेशरफ्त पर एतमाद में लेने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल बीजिंग जाएंगे। चीनी क़यादत को पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों पर एतमाद में लेंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार के हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ईरान के साथ डील जल्द हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि लगता है कि बहुत जल्द ईरान के साथ एक मुआहदा कर लेंगे। ईरान के साथ बराह रास्त और बिलवास्ता बातचीत कर रहे हैं। ईरान में 13,000 अहदाफ पर बमबारी की, तकरीबन 3,000 अहदाफ बाकी हैं। इनका पसंदीदा ऑप्शन ईरानी तेल पर कब्जा करना है। यकीन नहीं ईरानियों के पास दफा के लिए कुछ बाकी है। अब नए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद 20 हो गई। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में मजीद कहा कि ईरान अपना हुर्मुज़ को फौरी खोले, वरना तेल के कुओं और बिजली घरों पर हमले हो सकते हैं। फौजी कार्रवाइयों के खात्मे के लिए ईरान में नई और ज्यादा माकूल रजीम से संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान ने अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की फिर तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि अमेरिका के साथ कोई बराह रास्त बातचीत नहीं हुई। पैगामात सालिसीन के जरिए पहुंचाए गए। ईरान को भेजी गई तजावीज़ ज्यादातर गैर हकीकत पसंदाना, गैर माकूल और हद से ज्यादा थी।
इलाकाई ममालिक की अमन कोशिशें खुश आइंद हैं। सूरत हाल को हकीकत पसंदाना अंदाज में देखना जरूरी है। यूक्रेन तनाज़े को अमेरिका इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग से जोड़ना तबाहकुन गलत फहमी है। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले जारी। शुमाली शहर हैफा में वाक़ बाजान ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। हमलों में मजीद कई इसराइली शहरी जख्मी। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड रडार सेंटर को भी निशाना बनाया गया। अंसारुल्लाह के में इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले तनसीबात को निशाना बनाया। जंग में अब तक 5000 से ज्यादा इसराइली शहरी जख्मी हो चुके। बगदाद एयरपोर्ट के करीब एयरबेस पर रॉकेट हमला, तैयारा तबाह। इराक़ी मुसल्लह गिरोह का 8 अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। यूएई का 11 मिसाइल्स और 27 ड्रोन्स, बहरीन का 8 मिसाइल्स और 7 ड्रोन्स रोकने का दावा। स्पीकर अयान सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। ऐवान में ईरानी सिक्योरिटी चीफ और साबिक स्पीकर अली लारिजानी शहीद के लिए फातह खानी की गई। सरदार अयान सादिक ने कहा कि अली लारिजानी के साथ 15 साल ताल्लुक था। अली लारिजानी इसराइली जालियत का निशाना बने और शहीद हुए। कौमी असम्बली में खलीजी ममालिक में जाँ बहक होने वाले शहरियों के लिए फातह खानी की गई। सेनेटर शायरी रहमान की बेटी की वफात पर भी ऐवान में फातह खानी की गई। ऐवान में मुख्तलिफ बिल्स और रिपोर्ट्स पेश। इजलास जुमेरात तक मुलतवी। आपने हुर्मुज की बंदिश से आलमी मंडी पर दबाव बरकरार। खाम तेल की कीमत में 3% इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $115 फी बैरल से जायद रिकॉर्ड की गई। WTI क्रूड ऑयल की कीमत $102 फी बैरल से जायद हो गई। मेलबर्न क्रूड ऑयल की कीमत $117 फी बैरल तक जा पहुंची। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 4864 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,46,842 पर बंद। सोना 3,900 रुपये महंगा। फी तोला सोना 4,75,962 रुपये पर पहुंच गया। डॉलर की कीमत 1 पैसा कमी से 279 रुपये 15 पैसे हो गई। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से कुवैत के सफीर नासिर अब्दुल रहमान की मुलाकात। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को तेल की तरसील के लिए मुकम्मल सहूलत की यकीन दहानी। अली परवेज ने कहा कि कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की जानिब से इस सहूलत पर मशकूर है। आलमी और इलाकाई चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान के लिए कुवैत की मुसलसल हिमायत को सराहते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तनाज़ात के पुरअमन हल में सहूलतकारी के लिए सरगर्म किरदार अदा कर रहे हैं। मुल्क में खरीफ सीजन के लिए खाद की मुकम्मल दस्तियाबी यकीनी। हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़। वफ़ाक़ी वज़ीर राना तनवीर की ज़ेर सदारत फर्टिलाइजर्स रिव्यू कमेटी का इजलास। राना तनवीर ने कहा कि मुल्क में यूरिया और DAP की कोई क़िल्लत नहीं। वाफिर ज़ख़ायर दस्तियाब है। यूरिया के वाफिर ज़ख़ायर मौजूद। सीजन के अख्ताम तक मुनासिब स्टॉक बरकरार रहेगा। DAP के स्टॉक मुस्तहकम। जुलाई तक मुसलसल फराहमी जारी रहेगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई महंगाई हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आलमी मंडी में अदम इस्तेहकाम के बावजूद पाकिस्तान में खाद की कीमतें मुस्तहकम हैं। हुकूमत ने किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इजाफी माली बोझ खुद बर्दाश्त किया। पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता की मजीद 52 परवासें मनसूख। कराची से दुबई, दोहा, अबू धाबी, शारजाह और बहरीन के लिए 20 परवासें मनसूख। पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता ममालिक की मनसूख परवासों की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई। 28 फरवरी से UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, ईरान की फ़ज़ाई हदूद बंद होने से एयरलाइंस की परवासें मनसूख हो रही हैं। PIA के लाहौर से भी लंदन ऑपरेशन का आगाज। लाहौर एयरपोर्ट से परवाज PK 757 में 327 मुसाफिर लंदन के लिए रवाना। लाहौर एयरपोर्ट पर तकरीब में केक काटा गया। मुसाफिरों में तहाइफ भी तकसीम। तकरीब के मेहमान खुसूसी बरतानिया के लाहौर में नाज़िमुल उमूर बेंजामिन वॉरिंगटन थे। PIA के CEO खुर्रम मुश्ताक और कंसोर्शियम मेंबर्स भी मौजूद थे। कराची में क्लिफ्टन के शॉपिंग मॉल में आग लग गई। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम्स ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग इमारत की बेसमेंट में लगी थी। आग ने देखते ही देखते ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर को भी अपनी लपेट में ले लिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने मीडिया से बातचीत में कहा
कि शॉपिंग मॉल में लगी आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सुबह आग लगने के बाद इमारत से 25 के करीब अफराद को निकालने में कामयाब हो गए थे। सोलर पैनल समेत बहुत सी अशिया महफूज हैं। इस मुकाम पर फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक बार फिर मूसलाधार बारिश। लाहौर, जेहलम, सराय आलमगीर में भी बारिश हुई। मरी, वजीराबाद, हाफिज और पिंडी भटिया में जालाबारी। बलूचिस्तान में दरिया नाड़ी में बारिशों के बायस 90,000 क्यूसिक करेला। मियावाली से मलहका पहाड़ी इलाकों में बारिश। ईसा खेल के बरसाती नाले बड़ोच और अडवाला बेभर गए। गंदम की तैयार फसलें ज़ेर आब आ गई। मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल। NDMA का मुल्क भर में मजीद बारिशों का अलर्ट। पहाड़ी और बरसाती नालों में तुग़यानी। शहरी इलाकों में भी अचानक सैलाब का खदशा। KP में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जाँ बहक, 47 जख्मी। PDMA ने 25 मार्च से अब तक बारिशों से सूबे में जानी और माली नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। जाँ बहक अफराद में 8 बच्चे और 1 खातून, जख्मियों में 26 मर्द और 21 बच्चे शामिल हैं। बारिशों के बायस 6 मकानात को नुकसान पहुंचा। हादसात बन्नू और शुमाली वजीरिस्तान में पेश आए। महकमा मौसमियात के मुताबिक KP के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से कल तक बारिशों का इम्कान है। पंजाब में तमाम तालीमी इदारे 1 अप्रैल को खुल जाएंगे। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने बता दिया। कहा, सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश तदरीसी सरगर्मियों की मुद्दत से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी है। तालीमी इदारे हफ्ते में 5 दिन खुला रखेंगे। ऑनलाइन क्लासेस की तरफ नहीं जा रहे। बच्चे स्कूल आएँ और पढ़ाई करें। वफाकी हुकूमत का IMF की शराइत के तहत बजट निज़ाम में इस्लाहात का फैसला। ज़राए के मुताबिक IMF वफ्द बजट की तैयारी और इस्लाहात का जायजे के लिए आइंदा माह पाकिस्तान आएगा। माली नज़्म व ज़ब्त बेहतर बनाने का हदफ मुकर्रर किया जाएगा। हुकूमत की IMF को यकीन दहानी। हुकाम के मुताबिक वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस फाल हो चुका। बार बार बजट में तब्दीलियां रोकने के लिए इकदाम किए जाएंगे। बजट पर मुकम्मल कंट्रोल के लिए नए उसूल मुतारिफ करवाए जाएंगे। रवा माली साल मशरक़ वुस्ता कशीदगी से तरक्याती बजट पर कट लगाना पड़ा। पार्लिमानी मंजूरी के बगैर इजाफी ग्रांट्स के इजरा पर पाबंदी जारी है। बलूचिस्तान में अमन अमान पर कोई समझौता नहीं किया जाए। वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल लांगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सोशल मीडिया के मनफी इस्तेमाल से मुआशरे पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। भारत ने दहशत गर्दी को कारोबार बना रखा है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और नमाजी भी महफूज नहीं कि अपना दिफा भी नहीं करना चाहिए। दहशत गर्दों का पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। बलूचिस्तान में रियासती इदारों के अलावा किसी के पास हथियार नहीं होगा। मामून वज़ीर दाखिला बाबर यूसुफ जई बोले, गुज़िश्ता रात दहशत गर्दों की फायरिंग से एक शहरी जाँ बहक, 11 जख्मी हुए। मसूंग और झलमक्सी में हमले नाकाम बनाए। एक दहशत गर्द हलाक, 2 जख्मी हुए।